अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये हैं आज की बड़ी खबरें। यूएई में जितने भी इंडियन पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस सेंटर हैं जो कि चलाए जाते हैं BLS इंटरनेशनल के द्वारा, उन्होंने नया ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंतर्गत आपको अगर कोई भी पासपोर्ट संबंधित या वीज़ा संबंधित कोई भी कार्य है भारतीय दूतावास या इंडियन कॉन्सुलेट से, तो आपको पहले ऑनलाइन पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इस अपॉइंटमेंट के जरिए आप जितने भी 10 BLS सेंटर्स हैं पूरे यूएई में, उसमें से आप किसी भी सेंटर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 प्रीमियम लॉन्च फैसिलिटीज भी मौजूद हैं जिसके लिए आपको 225 दिरहम एक्स्ट्रा देने होंगे। 13 जून से ये सारा का सारा नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। हालांकि इसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन BLS इंटरनेशनल देरा ब्रांच के प्रवक्ता ने कहा ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको जाना होगा www.blsindiavisa-uae.com पे, और उसके बाद सारी आपको डिटेल्स भरनी होगी और चूज करना होगा समय। केवल श्रमिक भाइयों के लिए वॉक इन सुविधा उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारतीय दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जिनको जरूरत है वो ही पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आगे आएं। आपके पासपोर्ट एक्सपायरी के 3 साल बाद तक आप अपना पासपोर्ट बिना किसी इशू के, बिना किसी झंझट के रिन्यू कर सकते हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने के 3 साल के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है और वो करवाना पड़ता है भारत से। तो अगर पासपोर्ट 3 साल के अंदर अंदर आपको रिन्यू करना है तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के आप किसी भी सेंटर पे जाके ये कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे पासपोर्ट नाम, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि गलत डिटेल्स न भरें। अगर आपकी एक भी डिटेल्स गलत है तो आपका अपॉइंटमेंट पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी शुरू से। और अगर एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों को पासपोर्ट रिन्यूअल करना है तो उसके लिए अलग अलग अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 या 3 पासपोर्ट रिन्यू करने जा रहे हैं और आपने खाली एक ही पासपोर्ट की डिटेल्स डाली है अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन। याद रखें, अलग अलग पासपोर्ट्स, अलग अलग डिटेल्स भरनी होगी ऑनलाइन। भारतीय दूतावास अबू धाबी ने कहा है कि अब फिजिकली किसी भी बुजुर्ग को, यानी 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन्स और 12 साल के नीचे के बच्चों को अबू धाबी अमीरात में किसी भी BLS सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए। और इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल है। ये फैसला लिया गया सोशल डिस्टेंसिंग की जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं उसके मद्देनजर, कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते। लेकिन इसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा एप्लीकेंट की तरफ से, यानी जितने भी प्रार्थी हैं उनकी तरफ से, और उसके बाद में उनके बिहाफ पे, यानी उनके बिना पे ये लोग जो हैं वो जाके सेंटर में सारी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। और अगर बच्चा 12 साल से नीचे है तो एक जॉइंट अंडरटेकिंग फॉर्म पे साइन करना होगा माता और पिता दोनों को, और सेंटर पे केवल दोनों में से एक की मौजूदगी ही काफ़ी होगी। आज बहुत ही अहम फैसला लेते हुए दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने अलाउ कर दिया है सारे जिम्स को पूरे दुबई अमीरात के अंदर 100% कैपेसिटी पे काम करने के लिए। पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि केवल 50% ही लोग जिम जा पाएंगे, लेकिन अब जो है इसकी तादाद पूरी 100% कर दी गई है। इसके तहत 12 साल से नीचे के बच्चे और 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स भी तमाम तरह की जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं या स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए अब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लागू नहीं है। इसी के तहत पहला इवेंट हो रहा है दुबई ऑफशोर सेलिंग क्लब के समर सीरीज का। वो शुरू होने वाला है कल यानी शुक्रवार से। सुबह 7 बजे इस कंपटीशन की शुरुआत होगी और सबसे पहला आयोजन है पैडल बोट्स का। उसके बाद डिंगी बोट्स की शुरुआत होगी रेस की 11 बजे से। वहीं एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि वो 10 और शहरों को जोड़ने जा रही हैं अपनी नियमित उड़ानों से, जिसमें कोलंबो शामिल है। जून 20 से उड़ान शुरू हो जाएगी सियालकोट के लिए, 24 जून इस्तांबुल, जून 25 से ऑकलैंड, बेरूत, ब्रसेल्स, हनोई, होचिमिन सिटी के लिए जुलाई 1 से, और बार्सिलोना और यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन DC के लिए जुलाई 15 से
नियमित उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। सारे शहरों को मिला के टोटल शहरों की संख्या हो गई है 40, जो कि एमिरेट्स एयरलाइन सीधा कनेक्ट करेगी दुबई से। अबू धाबी में ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के लिए अबू धाबी पुलिस ने स्मार्ट पेट्रोल की शुरुआत करी है, जिसमें उनकी तमाम पेट्रोलिंग फ्लीट में स्मार्ट टेक्नोलॉजी युक्त कैमरेज डिप्लॉय किए गए हैं गाड़ियों के ऊपर, जो अपने आसपास होने वाली सारी गतिविधियों पे नजर रखेंगे गाड़ी चलाने के दौरान, जैसे कि आपने सीट बेल्ट बांध के रखा है या नहीं है, गाड़ी चलाते वक्त कहीं आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या अगर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यानी मलकिया एक्सपायर्ड तो नहीं है, या आपकी गाड़ी पूरी तरीके से लेन डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। दुबई के एक पुलिस स्टेशन ने तकरीबन 33,625 उल्लंघन इशू या रजिस्टर किए, जानकारी दी ब्रिगेडियर अली गानम, जो कि डायरेक्टर हैं मुरक्काबाद पुलिस स्टेशन के। उन्होंने कहा दुबई में लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 27,892 नई वार्निंग्स इशू की गई थी और तकरीबन 5,697 लोगों को मुखालफा यानी कि फाइन इशू किया गया कोरोना महामारी के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने कहा इस दौरान अलग अलग पुलिस की टीमों का गठन किया गया था, इसने पूरे देरा इलाके के अलग अलग हिस्सों में ट्रैफिक को मॉनिटर किया और जहां जहां चेक पॉइंट्स बनाने थे वहां पे चेक पॉइंट्स के द्वारा भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों को कंट्रोल किया गया। अबू धाबी के युवराज और यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एडनॉक यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की फैसिलिटी का, जो कि रोवेस इलाके में मौजूद हैं अबू धाबी अमीरात के, उनका पूरा दौरा किया और पे सारी तमाम जानकारियां हासिल करी। शेख मोहम्मद ने प्रशंसा भी करी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी कि जिस तरीके से उसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है। इवन लॉकडाउन की सिचुएशन के दौरान भी जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी बिना किसी रुकावट के जो सप्लाई है ऑयल और गैस की, वो मुकम्मल जारी रखी। दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि जितनी भी तमाम पब्लिक लाइब्रेरीज हैं दुबई अमीरात में, वो थर्सडे से चालू हो जाएगी, खाली अलरास वाली ब्रांच को छोड़ के। इसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर रोज केवल शुक्रवार को छोड़ के ये पब्लिक लाइब्रेरी सुचारू रूप से कार्य करेगी। लोगों को विश्वास जताया है कि जितने भी सैनिटाइजेशन की गाइडलाइंस हैं उनको पर्याप्त रूप से फॉलो किया जा रहा है। इस दौरान जितने भी विजिटर्स हैं उनको कम से कम 2 मीटर के फासले को फॉलो करना होगा। हर एंटर करने वाले विजिटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर्स जो हैं वो हर जगह पे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं और अथॉरिटी ने कहा है कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं और जितने भी विजिटर्स हैं उनका स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है। दुबई के तमाम बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अनाउंस किया है कि जून महीने के आखिर तक तमाम हॉस्पिटल्स कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जिस तरीके से जो गिरावट है वो देखने को मिली है नए कोरोना केसेस में और बढ़ोतरी देखने को मिली है बहुत तेजी से नए रिकवरीज में। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने अपने तमाम नॉर्मल ट्रीटमेंट्स भी शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर शज्जीर गफ्फार जो कि सीईओ है वीपीएस हेल्थ केयर के, उन्होंने कहा बर्जिल हॉस्पिटल जो कि केवल एडवांस सर्जरीज के लिए उपयोग में आता है वो बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गया है। दूसरी तरफ मेडोर हॉस्पिटल के अंदर कुछ एक कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जिनको कुछ ही दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि दुबई, अबू धाबी और तमाम पूरा यूएई बहुत ही तेजी से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने जारी किए गुरुवार को नए आंकड़े, जिसके तहत 388 नए केसेस निकल के सामने आए हैं। उसी के अगेंस्ट में जो रिकवरीज हुई है वो हुई है टोटल 704, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई अब तक 30,241 और टोटल पॉजिटिव केसेस हैं 43,752 और एक्टिव केसेस रह गए हैं घट के 13,213। इंडियन कॉन्सुलेट दुबई ने ट्विटर के हवाले से ये अनाउंस किया है कि आने वाले 20 जून को छठा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके तहत आप लाइव ये पूरा का पूरा सेशन देख पाएंगे फेसबुक के द्वारा। ये शुरू होगा शाम को 7 बजे। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। चलते चलते पेशे खिदमत है 2 लाइनें आप सभी के लिए। मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहे तमाम खबरें और समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाज़त। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ।
तब तक रखें अपना ख्याल। सबसे अकाल, माँ सलामा, शबा खैर, नमस्कार।